नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब भारत में सिर्फ अंग्रेज ही नहीं बल्कि फ्रांसीसी भी एक बड़ी ताकत बनने की दौड़ में शामिल थे। जी हाँ, नेपोलियन जैसे महान योद्धाओं के देश फ्रांस ने भी भारत में अपने साम्राज्य का सपना देखा था। लेकिन क्या हुआ जो फ्रांसीसी इस दौड़ में पिछड़ गए और अंग्रेजों ने बाजी मार ली? आज के इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प कहानी पर से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे उन मुख्य कारणों को जिनकी वजह से भारत में फ्रांसीसियों को असफलता का सामना करना पड़ा। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है अंग्रेजों की व्यापारिक और आर्थिक श्रेष्ठता। जरा सोचिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? पैसा। और इस मामले में अंग्रेज फ्रांसीसियों से कहीं आगे थे। उनकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थी। आंकड़ों की बात करें तो 1736 से 1756 के बीच अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के मुकाबले लगभग 2.5 गुना ज्यादा व्यापार किया। युद्ध के समय भी अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार पर बनाए रखा, जिससे उनकी आर्थिक कमर टूटने नहीं पाई। वहीं फ्रांसीसी कंपनी सरकारी नियंत्रण में होने के कारण इस मामले में पिछड़ गई। दूसरा बड़ा कारण था दोनों कंपनियों के स्वरूप में अंतर। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी संस्था थी, जबकि अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी। अब सरकारी काम और प्राइवेट काम में क्या फर्क होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों में वो लगन और निष्ठा नहीं थी जो एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों में होती है। उन्हें तो एक फिक्स ब्याज मिलता था, तो कंपनी चले या डूबे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ अंग्रेजी कंपनी निजी होने के कारण सरकारी दखल अंदाजी से मुक्त थी और अपने फैसले तेजी से ले सकती थी। अब बात करते हैं एक ऐसे मोड़ की जिसने अंग्रेजों को बहुत बड़ी बढ़त दिलाई, बंगाल की विजय। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया। और बंगाल, वो तो सोने की चिड़िया थी। यहां से अंग्रेजों को बेशुमार धन और जनशक्ति मिली। इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध लड़ने में किया। वहीं फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई समृद्ध इलाका नहीं था, वो तो बस दक्षिण तक ही सिमटे रहे। डुप्ले जैसे दूरदर्शी नेता ने दक्षिण को मजबूत बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन क्लाइव की बंगाल पर नजर ने उनकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। एक और बहुत बड़ी गलती जो फ्रांसीसियों ने की वो थी डुप्ले की फ्रांस वापसी। 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया। ये एक ऐसा गलत फैसला था जिसने फ्रांसीसियों की कमर तोड़ दी। डुप्ले एक अनुभवी और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। अगर वो कुछ और समय भारत में रहते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। उन्हें भारतीय माहौल की जितनी समझ थी, उनके बाद आए लाली को उतनी नहीं थी। डुप्ले की वापसी के बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व खत्म होना लगभग तय हो गया था। डुप्ले के बाद आए लाली की अदूरदर्शिता भी फ्रांसीसियों के लिए विनाशकारी साबित हुई। काउंट डी लाली एक गुस्सैल और कटुभाषी व्यक्ति थे। उनकी वजह से फ्रांसीसी अधिकारियों में आपसी सहयोग की भावना खत्म हो गई। कोई भी उनके नेतृत्व में पूरी निष्ठा से काम करने को तैयार नहीं था। एकता में ही शक्ति होती है और फ्रांसीसियों में इस एकता का अभाव था। इस बीच इंग्लैंड में एक चतुर कूटनीतिज्ञ विलियम पिट सत्ता में थे। उन्होंने यूरोप में फ्रांस के खिलाफ ऐसे मोर्चे खोले कि फ्रांस अपनी पूरी ताकत भारत पर केंद्रित ही नहीं कर पाया। यूरोप के युद्धों में उलझने के कारण फ्रांसीसी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में नाकाम रहे। वहीं इंग्लैंड एक द्वीप होने के कारण यूरोपीय उलझनों से काफी हद तक बचा रहा और उसने भारत पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एक और महत्वपूर्ण पहलू था अंग्रेजों में आपसी सहयोग की भावना। उनके अधिकारी और सेनापति न सिर्फ योग्य थे, बल्कि उनमें आपस में गजब का तालमेल भी था। इसी एकता की वजह से उन्होंने फ्रांसीसियों को बार बार हराया। जबकि फ्रांसीसी खेमे में नेतृत्व का संकट और आपसी मतभेद हमेशा बने रहे। और अंत में एक ऐसा कारण जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो था फ्रांसीसी जल सेना का कमजोर होना। अंग्रेजों के पास एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली नौसेना थी। समुद्र पर उनका नियंत्रण था,
जिससे उन्हें व्यापार और सैन्य दोनों ही तरह के फायदे मिलते थे। वो आसानी से अपने सैनिकों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे और फ्रांसीसियों की समुद्री सप्लाई लाइन को काट सकते थे। मशहूर इतिहासकार डॉवडेल के अनुसार समुद्री शक्ति ही वो मुख्य कारण थी जिसने अंग्रेजों को सफलता दिलाई। फ्रांसीसियों के पास भले ही मजबूत थल सेना थी, लेकिन कमजोर नौसेना के कारण वो बेअसर साबित हुई। तो दोस्तों, ये थे वो मुख्य कारण जिनकी वजह से भारत में फ्रांसीसियों को असफलता का सामना करना पड़ा। आर्थिक कमजोरी, कंपनी का स्वरूप, बंगाल की विजय, डुप्ले की वापसी, लाली की अदूरदर्शिता, यूरोपीय राजनीति, अंग्रेजों में एकता और कमजोर फ्रांसीसी नौसेना, ये सभी कारक मिलकर फ्रांसीसियों की हार का कारण बने। भारत में एंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी प्रतिस्पर्धा में सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ बहादुरी ही नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती, सही नेतृत्व, कूटनीति और रणनीतिक सोच भी बहुत जरूरी होती है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले दिलचस्प वीडियोस मिलते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।